प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल चित्रकला के अंतर्गत प्राविधिक कला की एक महत्वपूर्ण रचना को बनाना सीखेंगे, जो यूपी बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछी गई है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली महत्वपूर्ण रचनाओं का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो हम देखते हैं आज की रचना। देख रहे हैं आज की रचना में दिया है कि एक 6 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के अंदर बड़े से बड़ा अर्धवृत्त खींचिए। तो देख रहे हैं आज की हमारी रचना है एक 6 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के अंदर बड़े से बड़ा अर्धवृत्त खींचिए। तो सबसे पहले तो हम 6 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग को बनाएंगे। तो देख रहे हैं सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग खींचते हैं। तो वर्ग के लिए देख रहे हैं पहले हम 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं। देख रहे हैं 6 सेंटीमीटर की एक पहले हम रेखा खींचते हैं। देखिए 6 सेंटीमीटर की रेखा, इसका नाम का खा का खा। इसके बाद हम का या खा किसी एक बिंदु से 90 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, हम का बिंदु से यदि 90 अंश का कोण बना दें, चाहे का बिंदु से बनाएं चाहे खा बिंदु से, किसी एक शीर्ष से आप 90 अंश का कोण बनाएंगे। मान लीजिए हम खा बिंदु से ही 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो इसके लिए देख रहे हैं खा को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद काखा को ये चाप जहां पर काटता है, उस बिंदु को केंद्र मानकर देख रहे हैं 2 बार चाप लगाएँगे और यही चाप ऊपर की ओर भी 1 बार लगा देंगे। अब इस दूसरे कटान बिंदु से भी देख रहे हैं इस कटान बिंदु को खा बिंदु से मिलाएँगे। देख रहे हैं ये खा बिंदु पर लंब रेखा बन जाएगी। अब चूँकि 6 सेंटीमीटर भुजा का हमको वर्ग बनाना है, तो काखा देख रहे हैं 6 सेंटीमीटर की रेखा है। काखा 6 सेंटीमीटर की रेखा है। अब इसी 6 सेंटीमीटर के बराबर का चाप खा को केंद्र मानकर हम काट लेंगे। तो देख रहे हैं इस काखा के बराबर माप का हम इस काखा के बराबर माप का देखिए ये काखा के बराबर माप ले लेते हैं। अब इस खा बिंदु से इसमें चाप लगाएँगे। ठीक यही त्रिज्या का चाप का को केंद्र मानकर भी हम ऊपर की ओर लगाएँगे। अब इस पहले वाले कटान बिंदु से इसी चाप को फिर लगाएँगे और देख रहे हैं इस चाप को जहाँ पर काट देता है, इनका नाम क्रमशः ग और घा दे देंगे। अब देख रहे हैं यदि इनका हम मिलान करें और ग को घा से मिलान करेंगे, देख रहे हैं इस प्रकार से वर्ग का, खा, गाघा की रचना हो जाएगी। इसके बाद हम दोनों विकर्णों को मिलाएँगे। देखें दोनों विकर्णों को हम डॉटेड लाइन से मिलान कर लेंगे। इसके बाद कागा विकर्ण को भी इसी प्रकार मिलान करेंगे। अब ये दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर काट देते हैं, इस बिंदु का नाम हम चा दे देंगे। अब चा को केंद्र मानकर चा का त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त बनाएंगे। देखिए चा को केंद्र मानकर
और का के बराबर त्रिज्या लेंगे। देख रहे हैं इस प्रकार से को केंद्र मानकर का त्रिज्या से एक अर्धवृत्त खींचेंगे। देख रहे को केंद्र मानते हुए हम का त्रिज्या से एक अर्धवृत्त बनाएंगे। देख रहे हैं इस प्रकार से अर्धवृत्त बन जाएगा। अब बिंदु से घा पर लंब खींचेंगे। बिंदु से घा पर हम लंब खींचेंगे। देख रहे हैं बिंदु से यदि हम घा पर लंब खींचें, सबसे पहले तुमको ऐसा चाप लगाना है को केंद्र मानकर कि घा को 2 स्थानों पर कम से कम प्रतिच्छेद करे। अब इसके बाद इन दोनों बिंदुओं को क्रमशः केंद्र मानते हुए आधे से अधिक दूरी का, देखें आधे से अधिक दूरी का चाप हम ऊपर की ओर लगाएंगे। ठीक यही चाप इस दूसरे बिंदु को केंद्र मानते हुए अब ये दोनों चाप जहां पर काट देते हैं, इस कटान बिंदु को चा से मिलान करेंगे। और इस अर्धवृत्त को जहां पर काटता है, इस बिंदु का नाम हम छा दे देंगे। अब छा को का बिंदु से मिलाएंगे। इसके बाद देख रहे हैं छा को का बिंदु से मिलान करेंगे। इसके बाद ये छा का रेखा इस गाथा रेखा को जिस बिंदु पर काटती है, इसका नाम ज्या देते हुए अब इस ज्या बिंदु से हम चाछा के समांतर रेखा खींचेंगे। समांतर के लिए देख रहे हैं इस गाथा पर लंब रेखा है, तो ज्या बिंदु से भी अगर हम इस रेखा पर लंब रेखा खींच दें तो फिर ये समांतर रेखा बन जाएगी। इसके लिए हम ज्या बिंदु से इस काखा रेखा पर लंब रेखा खींचेंगे। तो देख रहे हैं ज्या को केंद्र मानते हुए इस ज्या बिंदु को केंद्र मानते हुए एक चाप लगाएंगे इस प्रकार से। देखें चाप और थोड़ा छोटा करते हैं। अब इसके बाद इस दूरी की आधे से अधिक दूरी लेकर के इस प्रकार से ज्या बिंदु को इस कटान बिंदु से मिलान करेंगे। देखें इस ज्या बिंदु को हम इस कटान बिंदु से मिलाएंगे। तो यह रेखा चाछा रेखा के समांतर रेखा होगी और यह रेखा कागा रेखा को जहां पर काटती है, इसका नाम हम झा दे देते हैं। आप देख रहे हैं इस झा बिंदु से हम खा घा रेखा के समांतर रेखा खींचेंगे। इस झा बिंदु से खा घा रेखा के समांतर रेखा खींचना है। समांतर रेखा खींचने के लिए हमको एक चाप लगाना है। देख रहे हैं इस बिंदु का नाम यदि हम ता बिंदु दे दें, तो इस ता बिंदु से हम एक चाप लगाएंगे। क्योंकि समांतर रेखा खींचना है तो समांतर के लिए इस प्रकार से आप प्रक्रिया कर सकते हैं।
ठीक यही चाप झा बिंदु को केंद्र मानकर समांतर रेखा खींचने के लिए फिर से एक बार प्रक्रिया समझते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम इस टा बिंदु को केंद्र मानकर देखें इस टा बिंदु को केंद्र मानकर इस चाप को लगाएँगे। देखें इस टा को केंद्र मानकर हमको देख रहे हैं ये चाप लगाना है। ठीक इसी त्रिज्या का चाप इस झा बिंदु को केंद्र मानकर ये इस प्रकार से देख रहे हैं चाप लगा है तो झा बिंदु को केंद्र मानकर चाप लगाएँगे। अब इस पहले वाले चाप को माप लेंगे। देख रहे हैं इस चाप को माप लेना है और इसी माप के बराबर यहाँ से हम काट लेंगे और फिर इस कटान बिंदु को झा बिंदु से मिलाएँगे। तो यह रेखा खा घा रेखा के समांतर रेखा बन जाएगी। देख रहे हैं इन बिंदुओं को हम मिलान करते हैं। देखिए यह रेखा विकर्ण खागा के समांतर होगी और यह वर्ग को जिन बिंदुओं पर काटती है इनका नाम क्रमशः हम पा और फा दे देते हैं। अब झा को केंद्र मानकर झा पा त्रिज्या का अर्धवृत्त बनाएंगे तो यही वो अर्धवृत्त बड़े से बड़ा अर्धवृत्त होगा जिसकी रचना हमको करनी है। तो इसके लिए देख रहे हैं झा पा त्रिज्या का हमको एक अब अर्धवृत्त खींच लेना है। यही अभीष्ट अर्धवृत्त होगा। देख रहे हैं झा को केंद्र मानकर इस झापा त्रिज्या का ये हम अर्धवृत्त बनाएँगे। तो देख रहे हैं इस प्रकार से ये अर्धवृत्त बनेगा। देख रहे हैं इस प्रकार से झापा त्रिज्या का अर्धवृत्त बनाएँगे। यही वो अर्धवृत्त होगा जो बड़े से बड़ा होगा और वर्ग के अंतर्गत होगा। तो यही रचना हमको करनी थी। एक बार पुनः समझ लेते हैं। सबसे पहले हम काखा 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। फिर खा बिंदु से 90 अंश का कोण बनाएँगे और इसमें भी 6 सेंटीमीटर काट लेंगे। इस कटान बिंदु से 6 सेंटीमीटर का चाप और का बिंदु से भी 6 सेंटीमीटर का चाप जहाँ दोनों काट दें, इसका नाम घा देकर का, खा, गा, घा एक अभीष्ट वर्ग की रचना हो जाएगी। इसके बाद कागा और खागा विकर्ण को मिलाएँगे। जहाँ देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को काट देंगे, उसका नाम हम चा दे देंगे। अब चा को केंद्र मानकर चा का त्रिज्या का एक अर्धवृत्त बनाएँगे। इसके बाद चा से इस गाघा रेखा पर एक हमको लंबार्धक रेखा खींचना है अर्थात लंब खींचना है। ये लंब पहले वाले अर्धवृत्त को जहाँ काटता है उसका नाम छा दे देना है। फिर काछा को मिलाएँगे और ये काछा रेखा गाघा को जहाँ काटती है उसका नाम जा दे देना है। फिर जा बिंदु से इस चाछा के समांतर रेखा खींची जाएगी जो कागा विकर्ण को जहाँ काटती है इसका नाम हम झा दे देंगे। फिर झा बिंदु से इस खा घा रेखा के एक समांतर रेखा खींचेंगे जो वर्ग की भुजाओं को जहाँ काटती है इनका नाम पा और फा दे देना है। अब झा को केंद्र मानकर झापा त्रिज्या का अर्धवृत्त खींचेंगे। यही अभीष्ट बड़े से बड़ा अर्धवृत्त होगा जो हमको रचना करनी थी। इस प्रकार से इस रचना को बनाएंगे। आशा है कि आप इस रचना को बनाना अच्छी प्रकार से सीख गए हैं। तो बच्चों यदि चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए। Thanks all of you for watching.